नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10 ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर हमारा क है, हमारा प्राकृतिक संसाधन। इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों को इस वीडियो में देखेंगे। सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। खादर और बंगार मिट्टी में क्या अंतर है, इसका उत्तर देंगे। तो इस तरह हम सभी इसका उत्तर लिख देंगे। उत्तर लिखना है तो उत्तर, आंसर लिखना है तो आंसर लिख के इस तरह आप सभी को लिखना है। निम्नलिखित अंतर है, सबसे पहले खादर के बारे में लिख दीजिए, इस तरह बागर के बारे में लिख दीजिए। अगर आप सभी इस तरह के बॉक्स बनाना चाहते हैं तो बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं, या नहीं तो ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आप सभी जैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे खादर मिट्टी के बारे में। सबसे पहले यह जो है नई जलोढ़ मिट्टी होता है। दूसरा देखेंगे इसकी विशेषता, इसका अंतर। तो यह जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है। और तीसरा देखिएगा तो इसमें बाढ़ का प्रभाव पड़ता है। और चौथा देखेंगे तो यह अधिक उपजाऊ होता है। तो ये हमारा खादर मिट्टी की विशेषता हो गया, यानी अंतर हो गया। यहीं पर बंगार मिट्टी के बारे में हम सभी देखेंगे तो यह जो है बेसिकली पुरानी मिट्टी है, इसमें जो है बाढ़ का प्रभाव इस मिट्टी में नहीं होता है। तीसरा देखेंगे तो यह जो है खादर की तुलना में थोड़ा कम उपजाऊ होता है। और चौथा देखेंगे तो महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि में इसका उदाहरण माना जाता है। तो आप सभी जो है इसका आंसर जो है इस तरह लिख सकते हैं, दोनों में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। जलोढ़ मिट्टी से क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो सिंपल इसका उत्तर देंगे, नदियों द्वारा लाई गई नई यादें को निरपेक्ष में बनने वाली मिट्टी को जो है जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। सिंपल ऐसे लिखना है। जब बाढ़ आता है तो जो नदी पूरा फुल हो जाता है और नदी द्वारा जो अलग से मिट्टी लाई जाती है उसी को जो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सिंपल ऐसे याद रखना। यह मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसमें देखेंगे मुख्य रूप से अगर फसल रोपा जाए तो यहाँ पर चावल, गेहूँ, चना, दलहन और तिलहन, कपास, जो है गन्ना, जूट और सब्जियाँ उगाई जा सकती है इससे। तो आप सभी को सिंपल ऐसे याद रख लेना है, ऐसे लिख देना है। चलिए हम आगे का देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताया और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे जलोढ़ मृदा का विस्तार मुख्य रूप से देखेंगे तो किस किस राज्य में है। तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में देखेंगे तो जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन सा फसल उगाया जाता है तो अभी जस्ट बताएं, ये जो है गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, ये सभी फसल जो है इसमें उपजाए जाते हैं। तो सिंपल ऐसे इसकी परिभाषा, इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम आगे का क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें तो इस तरह इसका आंसर देना है। 2 डॉट पॉइंट आप सभी को आंसर देना है, इस तरह आंसर दे देंगे। लिखेंगे मृदा निर्माण के जो है मुख्य 5 कारक या निम्नलिखित कारण है, ऐसे लिख देंगे। जिसमें सबसे पहला हम लिखेंगे स्थानीय जलवायु देखेंगे। दूसरा हमारा हो जाएगा मूल चट्टानों की प्रकृति। तीसरा देखेंगे वनस्पति। और चौथा देखेंगे हमारा भू आकृति एवं ऊंचाई। और पांचवा नंबर देखेंगे मृदा बनने में लगा समय। तो ये देखेंगे हमारा जो है 5 कारण है, 5 जो है प्रमुख कारक है। तो आप सभी इसे आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति यानी जो है उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका उत्तर इस तरह हम सभी देंगे, पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में जो है पट्टीदार कृषि उपयोग मानी जाती है। इसमें देखेंगे फसलों के बीच जो है घास की पट्टी विकसित पाई जाती है, जिससे जो है तेज हवा की गति कम होती है और मिट्टी का कटाव रुकता है। तो ये हमारा जो है पवन अपवर्तन वाले जो कृषि क्षेत्र में होता है, इस तरह की देखेंगे तो सिस्टम यानी पद्धति जो है उपयुक्त मानी जाती है। जो पट्टीदार वाले जो हमारा कृषि होता है ये उपयुक्त मानी जाती है। आगे हम सभी देखने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मृदा संरक्षण से फसल चक्रण की किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर देंगे इस तरह हम सभी, फसल चक्रण से मिट्टी का जो है पोषण स्तर बनाए रखा जाता है। गेहूं, चावल, मक्का आदि फसलों को अलग अलग समय में उगाने की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और दलहन की फसल उगाने से जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है, इसीलिए फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण में सहायक है। तो सिंपल ऐसे समझना है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो सिंपल, जब हम जो है एक ही खेत में 2-3 चारा के जो है हम सभी फसल रोप देते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, इसमें देखेंगे तो मौसम जो है हमारा मिट्टी ऐसी पोषण स्तर में कमी हो जाती है। इसके बीच में हम सभी अगर दलहन की फसल रोप दे चाहे तिलहन की फसल, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है। ये आने से जो है मिट्टी में जो है जान आ जाता है, इसीलिए जो इस फसल चक्रण से जो है मृदा संरक्षण आवश्यक कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन हम सभी 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देश के विकास में मानव संसाधन का महत्व को बताना है। तो इसका उत्तर देंगे, मानव देश में सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान और तकनीक क्षमता से
प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं और शिक्षित और कुशल मनुष्य देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए मानव संसाधन जो है देश के प्रगति का आधार है। तो इस तरह जो है हम इसका आंसर दे देंगे किस प्रकार जो है देश में मनुष्य संसाधन सबसे अति महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि देखेंगे मनुष्य अपनी बुद्धि और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी चीज़ का आविष्कार करते हैं। जो भी शिक्षित कुशल मनुष्य होते हैं वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए जो यहाँ पर जो है सभी जगह काम आता है। आगे हम सभी देखने वाले 8 नंबर क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो सिंपल आप सभी देखेंगे जो लेटराइट मिट्टी है हमारा देखेंगे मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, हमारा जो उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का मुख्य उपयोग देखेंगे, मुख्य रूप देखेंगे तो हमारा चाय हो गया, कहवा, काजू, रबर और नारियल की खेती में उपयुक्त मानी जाती है। तो इस तरह हम सभी लिख सकते हैं लेटराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये सभी राज्य में कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम जो भी पहाड़ी वाला क्षेत्र वहाँ पर पाया जाता है और इसमें देखेंगे मुख्य रूप से फसल उपजाई जाती है। हमारा चाय हो गया, कहवा, काजू, रबर, ये सभी नारियल की खेती होती है। नेक्स्ट हम सभी 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डेल्टा मृदा जो है मृदा की विशेषताओं को लिखिए। तो इस तरह इसका उत्तर देंगे, नदियों द्वारा लाए गए तलछट के जो है निक्षेप में बनने वाली मिट्टी को डेल्टा मृदा कहा जाती है। इसका जो है मुख्य विशेषता इस प्रकार है, इसमें देखेंगे पोटास और चूना की मात्रा अधिक है। दूसरा हम सभी देखेंगे इसकी विशेषता, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तीसरा देखेंगे यह काफ़ी जो है उपजाऊ मिट्टी होती है। और चौथा देखेंगे तो ये हमारा इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन और सब्जी उगाई जा सकती है। तो डेल्टा मृदा की विशेषता यही सब है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे डेल्टा मृदा क्या है, तो आप सभी को लिख देना, नदियों द्वारा लाए गए तलछट के जो समक्ष जो मिट्टी आती है उसी को डेल्टा मृदा कहते हैं। आगे हम सभी देखने वाले 10 नंबर क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण हेतु कई 2 उपाय को लिखना है। तो यानी भूमि को संरक्षण के लिए 2 उपाय को बताना है, जिसमें सबसे पहला हमारा हो जाएगा मृदा संरक्षण के 2 प्रमुख उपाय है, जिसमें सबसे पहला हमारा फसल चक्रण का अपनाना हो जाएगा। दूसरा हम सभी देखेंगे रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर हमारा जैविक एवं कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना। तो ये सभी हमारा जो है मृदा संरक्षण के 2 उपाय है, आप सभी को इस तरह लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, भूमि निविकरण की समस्या के निदान हेतु किन्हीं 2 जो उपायों को लिखना है, जिसमें देखेंगे तो इस तरह हम इसका उत्तर देंगे, भूमि निविकरण के निदान के 2 समस्या निम्नलिखित 2 उपाय निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला हमारा हो जाएगा वृक्षारोपण करके यानी जो है पेड़ पौधे लगाकर। दूसरा देखेंगे चारागाहों पर उचित प्रबंधन करना चाहिए, और चारागाहों है इसका उचित प्रबंधन करना चाहिए। तो ये 2 हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर प्रश्न हमारा, समुच्चय कृषि से क्या अभिप्राय है, या समुच्चय कृषि किसे कहते हैं, या समुच्चय कृषि क्या है, या समुच्चय कृषि आप क्या समझते हैं। सिंपल ऐसे सभी क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार आएगा, पहाड़ी क्षेत्र में ढाल के समांतर समुच्चय रेखाओं के अनुसार खेती की जुताई करना समुच्चय कृषि कहते हैं। इसमें वर्षा का जो है पानी तेजी से नीचे नहीं बहता और मृदा अपरदन भी कम होता है। तो यही हमारा जो है समुच्चय कृषि हो गया। तो आप सभी को जरूर इसका आंसर देना है। तो ये हमारा 12 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब इसके जो भी 2 हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसको देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर देंगे, सतत विकास का अर्थ है कि हम वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करें, लेकिन जो भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता है उसको नुकसान ना पहुंचाए। यही हमारा जो है सतत विकास कहलाता है। देखेंगे प्राकृतिक संसाधन जैसे हमारा जल, भूमि, वन, खनिज और वायु हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्य ने इस संसाधन का जो अति दोहन किया है, जिसके कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। सतत विकास के लिए हमें जो है इस सभी चीज़ों को देखना है, जिसमें सबसे पहला हमारा है प्राकृतिक संसाधन को संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जो भी हमारा चाहे जल हो, चाहे भूमि हो, चाहे वन हो, चाहे खनिज हो, चाहे वायु हो, ये सभी हमारा प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा देखेंगे इसको जो है संतुलित मात्रा में जितना हमें आवश्यकता है इसी का उतना ही उपयोग करना चाहिए। दूसरा देखेंगे वनों की कटाई रोककर जो है वनारोपण करना चाहिए। दूसरा हमें जो वन की कटाई पर कम ध्यान देना चाहिए और इसको जो है पुनः रोपण करना चाहिए। तीसरा हम जल संरक्षण करके यानी पानी को हम सभी बचा के कर सकते हैं। आगे देखेंगे भूमि और मिट्टी का संरक्षण करके, ये जो हमारा भूमि है, मिट्टी है, इसका भी संरक्षण करके जो हम बचा सकते हैं। पांचवा देखेंगे संसाधनों का जो अनावश्यक दोहन नहीं करना चाहिए। जो संसाधन की हमें जितना आवश्यकता है उतना ही हमें जो है दोहन करना चाहिए, उतना ही यूज में उसको लाना चाहिए, बाकी को नहीं। तो ये हमारा जो है ये सभी जो है हमारा हो जाएगा सतत विकास की अवधारणा। इसकी व्याख्या आप सभी का 4 नंबर जो है ऐसे लिखते हैं, 2 पॉइंट आप सभी को बिल्कुल मिल जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा की विशेषता एक जो है शॉर्ट में विवरण देना है। तो इस तरह देखेंगे जलोढ़ मिट्टी भारत की एक प्रमुख और बहुत उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण देखेंगे तो मुख्य रूप से
सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों द्वारा लाई गई गाद के निवेश में होता है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला हम सभी देखेंगे भारत में इसका विस्तार लगभग जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में है, क्षेत्र में है। दूसरा देखेंगे इसमें बालू, सिल्ट और मिट्टी अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं। तीसरा हम सभी देखेंगे यह मिट्टी सामान्यतः बहुत उपजाऊ होता है। चौथा हम सभी देखेंगे इसमें पोटास और चूने जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और इसमें नाइट्रोजन की जीवाश्म मात्रा में जो अपेक्षाकृत कम होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें चावल, गेहूँ, गन्ना, दलहन और तेलहन जैसे फसलों जो है इस जलोढ़ मिट्टी में उपजाई जा सकता है। और अंतिम देखेंगे तो अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी वाले क्षेत्र में गहन कृषि अधिक किया जा सकता है। तो ये सभी जो हमारा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी की जो है एक शॉर्ट में विशेषता। आप सभी जो है ये जो भी हमारा क्वेश्चन था लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, जरूर आप सभी को ध्यान रखना है। आप सभी के अपने लैंग्वेज में लिख कर लाए हैं। चलिए आप देखते हैं इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके फ़ोन स्क्रीन पर, काली मृदा का जो है दूसरा नाम क्या है, यानी जो काली मिट्टी है इसका दूसरा नाम क्या है। बलुई मिट्टी, रेगूर या लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो आप सभी पढ़े हैं इसको। काली मृदा का जो दूसरा नाम है हमारा रेगूर मृदा नाम है। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी उपयुक्त है तो देखेंगे किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए। तो आप सभी जानते हैं हमारा जो काली मिट्टी है कपास की खेती के लिए सबसे परफेक्ट मानी जाती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है। जो भी प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा हो जाएगा, हमारा पंजाब है, देखेंगे बिहार के मैदानी क्षेत्र या हमारा उत्तराखंड। तो आप सभी जानते हैं हमारा जो सोनापी कृषि है ये हमारा उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और तो देख लीजिए इस प्रश्न को, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। बेंजीन है, यूरिया है, एनिड्रीन है या फास्फोरस है। जो मेढक है इसके जो प्रजनन जो इसको नष्ट करने वाला जो रसायन पाया जाता है हमारा एंड्रीन नामक पाया जाता है। तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 5 नंबर प्रश्न है हमारा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ है। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो जो हमारा मरुस्थलीय मृदा है सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा, तो ये हमारा जो राजस्थान है, ये हमारा जो बलुई मिट्टी होता है ये हमारा मरुस्थलीय यानी जो है मृदा होता है। तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या हो जाता है। तो आप सभी जानते होंगे इसमें जो अगर अधिक सिंचाई करते हैं तो भूमि निमीकरण का मुख्य कारण यही बनता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम सभी 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ का है, काली का मिट्टी का है या पर्वतीय मिट्टी का है या हमारा देखेंगे लेटराइट मिट्टी का है। तो भारत में सबसे अधिक देखा जाए तो हमारा जो जलोढ़ मिट्टी है इसी का विस्तार है, क्योंकि देखेंगे बाढ़ आता है तो यहाँ पर जो है ये जो मिट्टी है उसके तलछट में आके जमा हो जाता है, इसीलिए इसका अधिक है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 8 नंबर प्रश्न है हमारा, भूमि का जो है मूल्यांकन उसके किस गुण पर आधार पर किया जाता है। मूल्य के आधार पर, आकार के आधार पर या मिट्टी भूगर्भ शास्त्र के आधार पर या उत्पादकता के आधार पर। तो आप सभी जरूर जानते होंगे भूमि का जो मूल्यांकन करेंगे तो उसके जो उत्पादन जितना होगा उसी के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अंतरिक्ष मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं। ए परत पर, बी परत पर, सी परत पर या आर परत पर। तो आप सभी जान लीजिए ये प्रश्न हमारा जो है सी परत पर जो मिलते हैं। नेक्स्ट आप सभी का देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रंग के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी जो है एक वर्ग नहीं है। लाल है, हमारा पीली भी है, भूरी मिट्टी भी है, और लेकिन देखेंगे तो हमारा जो हरी ये मिट्टी नहीं है। आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो देखेंगे किस में जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, झारखंड में या उत्तराखंड में। तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर जरूर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो झारखंड जो राज्य है इसमें जो है जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है, यानी केरल में जो है किस मिट्टी सबसे अधिक है। लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या वनीय मिट्टी है। केरल में देखेंगे तो हमारा लेटराइट मिट्टी अधिक मात्रा में। बी जो है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रद्वीपीय भारत किस नदी घाटी में कौन सी पट्टी मिलती है। काली में मिलती है, लाल में मिलती है या हमारा रतेली में मिलती है या हमारा जलोढ़ मिट्टी में मिलती है। तो आप सभी
ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये हमारा जो है जलोढ़ में ऐसा मिलता है। प्रद्वीपीय भारत की जो भी नदी घाटी है ये हमारा अगर जलोढ़ मिट्टी वहाँ पर आता है तो सभी मिट्टी मिल जाता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस राज्य में जो है सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, यानी जो हमारा सीढ़ी नुमा किस प्रकार की खेती होता है, ऐसे ऐसे इस तरह के जो हमारा खेती किस राज्य में सबसे अधिक है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या बिहार? तो आप सभी जानते ही हमारा जो उत्तराखंड है इसमें देखेंगे तो सबसे अधिक जो है सीढ़ी नुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं? 1 है, 3 है, 6 है, 5 है? तो आप सभी जरूर पढ़े हैं, लाइन बाय लाइन आपके बुक पढ़ा है। तो मृदा निर्माण के जो मुख्य 5 घटक बताया गया था। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परती भूमि कितने प्रकार की होती है? 1, 2 और 3 देखेंगे और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 4। तो परती जो भूमि है मुख्य रूप से हमारा ये 2 प्रकार के होते हैं। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न है हमारा। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? 2 गुनी हो जाती है, 4 या हमारा 3 या 5? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, ये जो हमारा 2 गुनी हो जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें पाई जाती है? ऑप्शन देखेंगे 2, 3, 5, 7। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, मृदा जो संरचना है इसके मूल चट्टानों के ऊपर जो है हमारा 3 परत पाया जाता है। हमारा जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा है। भारत में 4 गाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? 4.71%। बी नंबर देखेंगे 12%, सी देखेंगे 19%, डी देखेंगे 26%। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर जो है 4.1 जो है प्रतिशत हमारा जो है 4 गाह के अंतर्गत आता है भारत में। ए जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान क्या है? हमारा जो भारत में कृषि होता है इसका राष्ट्रीय लेवल पर कितना परसेंट जो है योगदान है? तो 22%। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। 22%। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो पूरे भारत में जो है पहाड़ों वाली भूमि कितना प्रतिशत है? 10 है, 27 है, 30% है या 48%? 30% पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है हमारा। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूमि जो है कृषि में की जाती है? तो लगभग कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है इसमें हमारा जो है कृषि के रूप में कार्य किया जाता है? तो 47% है हमारा, 47%। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है हमारा। भारत के लगभग कितने लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि में वन का फैलाव है? 523, 677, 257, 325? तो आप सभी को जरूर इसको भी ध्यान रखना। 677 लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि पर देखेंगे तो पूरे भारत में जो है वन का फैलाव है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं। 24 नंबर प्रश्न है। पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि में जो है फसलें उगाई जाती है? 50, 35, 65, 80? सभी को जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर जो 80% पंजाब और हरियाणा राज्य में देखेंगे तो भूमि की जो है फसलों की जो है खेती की जाती है भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि योग्य है? 6, 10, 13, 15? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर देखेंगे भारत में जो बंजर भूमि है 6% भूमि जो हमारा कृषि काम में इसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है हमारा। भारत की कितनी प्रतिशत देखेंगे भारत में कितनी भूमि पर जो है कृषि की जाती है? तो आप सभी देखेंगे 37, 48.83, 57 या जो हमारा देखेंगे तो 62 यानी 62। तो अभी जस्ट बताएं, अगर हमारा 47 देखने को मिल रहा है तो 47 टिक करना। अगर 48 देखेंगे एक्चुअल हमारा 80 इतना ही है तो आप सभी का जो है बी हो जाएगा। अगर 47 कहीं कहीं देखने को मिला है तो लगा सकते हैं, अगर 49 भी मिलेगा तो लगा सकते हैं। ये सब हमारा जो है एस्टीमेट के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है हमारा। मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष जो है केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? 1963, 1965, 1985, 1983? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना 1953 ईस्वी में किया गया था। डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाले 28 नंबर प्रश्न है। भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी में कितने वर्गों में बांटा है? 8, 18, 5 या 12? भारतीय जो कृषि अनुसंधान है ये भारत की भूमि को जो है 8 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में है? राजस्थान में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है या गुजरात में है? तो सबसे अधिक देखेंगे व्यर्थ भूमि जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसमें पाया जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है हमारा, जलोढ़ मिट्टी में जो है किसकी मात्रा अधिक है हमारा, नाइट्रोजन का, जीवांश का, या इन दोनों में से है, या इनमें से सभी गलत है। जलोढ़ मिट्टी में देखेंगे तो किसकी मात्रा जो है सबसे कम है, सॉरी यहाँ पर है, तो देखेंगे हमारा नाइट्रोजन कम है और जीवांश दोनों कम है, तो देखेंगे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाले 31 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल। तो यहाँ पर आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, काली मिट्टी का जो देखेंगे सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। देखेंगे तो काली मिट्टी जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में आते हैं, बी जो है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है, बंगार मिट्टी किसे कहा जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, नवीन जलोढ़ मिट्टी को, लेटराइट को, या बंजर भूमि को। यहाँ पर आप सभी को जरूर याद रखना है, बंगार जो हमारा पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसी को कहा जाता है। आप सभी का जो है ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखरेटी मिट्टी किसे कहा जाता है, अखरोटी जो मिट्टी बोला जाता है भूरी मिट्टी को बोला जाता है, बी देखेंगे तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है हमारा, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में, हैदराबाद, सिकंदराबाद, देहरादून, कोलकाता। तो यहाँ पर आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, ये जो हमारा देखेंगे तो हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है हमारा, रवेदार और जो रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है, व्हाइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी। तो यहाँ पर आप सभी जरूर इसको भी ध्यान रखिएगा, रवेदार और जो रूपांतरित जो भी चट्टान अगर ये टूटते हैं तो जो है लाल मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी बनता है, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुजरात में भू निमीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो सिंचाई का प्रभाव है, नमक का प्रभाव है, ढाल का प्रभाव है, या तूफान का प्रभाव है। तो देखेंगे गुजरात में पूछा जाएगा तो यहाँ पर जो है नमक का प्रभाव के कारण जो है भूमि निमीकरण का मुख्य कारण है, बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर प्रश्न है हमारा, अस्थायी चारागाह वाली भूमि किस भूवर्ग में शामिल है, अन्य प्रतिभूमि, अस्थायी प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और कृषि भूमि। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा अन्य प्रतिभूमि के नाम से जाना जाता है, जो भी हमारा अस्थायी चारागाह वाला जो भूमि है ये हमारा अन्य प्रतिभूमि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है, तो उत्तम बीज का प्रयोग हो रहा है, या देखेंगे वनोन्मूलन हो रहा है, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हो रही है, खाद की मांग में वृद्धि हो रही है। तो राजस्थान में हम सभी को देखना है तो क्या हो जाएगा, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हो रही है, इसीलिए जो राजस्थान में कृषि भूमि का विस्तार भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं 39 नंबर प्रश्न है हमारा, भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल है, प्रति, अकृषि, वन, या सभी गलत है। तो देखेंगे हमारा जो भवन का निर्माण होता है, चाहे कारखाना रहता है, सड़क, नहर, जो भी ये सभी की जो भूमि है ये हमारा जो है अकृषि भूमि में आता है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का जो है निमीकरण हुआ है, 13,000 करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है निमीकरण हुआ है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन उपाय जो है भूमि ह्रास संरक्षण में उपयुक्त है, तो आप सभी देखिएगा, भूमि के जल मग्न के कारण बनाए रखना, बी देखेंगे बाढ़ नियंत्रण है, सी देखेंगे जनसंख्या वृद्धि की दर है, और हम सभी डी देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो जो है आप सभी का यहाँ पर बी हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। देखेंगे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हमारा ये है, भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है, तो उपजाऊ भूमि को कल खाड़े में ना खड़ा करना, बी देखेंगे जलमग्न भूमि का जो उदार करना, सी देखेंगे पहाड़ी भागों में जो है सीढ़ीनुमा खेत बनाना, और डी देखेंगे उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है डी, जो भी भूमि ह्रास हो रहा है तो ये सभी हम काम करते हैं, तो यहाँ पर जो इसे बचाया जा सकता है, उपाय किया जा सकता है, डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को बताना है 42 में से जो है कितना % आप सभी का सही हुआ, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबाइए। आप सभी से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।